और सबसे पहले तो मैं यही समझ लूं कि रोहन, जो ये कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत का बजट है और इसको सूक्ष्म दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि ये समझा जाए कि बीच में राहत पैकेजेस दिए गए हैं, मिनी बजट बीच में भी पेश किए गए हैं। होलिस्टिकली आप कैसे देखते हैं अगर उन तीन और इसको एक मिला दिया जाए तो? मुझे लगता है जो आत्मनिर्भर की बात है, हमारा मध्यम वर्ग और हमारा गरीब कोरोना काल से पहले ही आत्मनिर्भर था। सरकार के द्वारा ना उसको कोई साथ दिया गया, ना उसको उसको फायदा पहुंचाया गया, इसलिए आत्मनिर्भर भारत तो कब से बन चुका है। देखिए, बड़ी उम्मीदें थी, जिस प्रकार से एक एडवर्टीजमेंट, एक कैंपेन किया जा रहा था कि ये 100 साल में नहीं होगा, ऐसा बजट होगा। पर आज जब बजट खुला तब देखा कि खुदा पार निकली चुईया। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें। आप देखेंगे कि दो बड़ी चीजें, डिफेंस की हमने बात की थी 28 तारीख को, कांग्रेस पार्टी ने 10 सजेशन दिए थे। डिफेंस का बजट वो का वही है। जब चाइना हमारी जमीन में घुसा हुआ है तब डिफेंस का बजट वो का होने, मुझे लगता है बहुत बड़ी विफलता होगी सरकार की। दूसरी बात, इस सरकार ने बहुत बड़ा मार्केटिंग किया हेल्थ बजट का। अगर डिटेल में अभी हमारे चिदम्बरम जी ने बताया कि कुछ नहीं किया, हेल्थ बजट लास्ट टाइम से भी कम है, और जो बजट अलोकेट किया गया हो, वो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की बात हो या सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट का अलोकेशन है, सबके मिला के एक अमाउंट बताया गया और बताया गया कि 137% का इंक्रीज है। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार का जो एक पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है, और हकीकत में हम देखेंगे तो भाजपा का साथ और सुट-बुट का विकास, बेचो और सरकार चलाओ, बेचो और राज करो, यही है पूरे बजट का एक ही सिद्धांत है कि हम लोग ने जो 70 साल में पूरे देश ने इकट्ठे करके, मेहनत करके इकट्ठा किया, आज ये सरकार ये बेचने पे तिल हुई है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह विफल रही है, अपने बजट को मैनेज नहीं कर पाई है। हमारी जो पूंजी है, जो हमारे पूरे सालों से हर पार्टी ने इकट्ठे होकर बनाई है, सारी पूंजी को बेचने का ये ठीक है। रास्ता है। 70 साल में जो कमाया वो गंवाया जा रहा है। इंडिया इज ऑन सेल। गोपाल जी, 8 साल में कमाया, 7 साल में गंवाया। 8 साल में कमाया, 7 साल में गंवाया, एवरीथिंग इज ऑन सेल। गोपाल जी, बिकाऊ सरकार हो। गोपाल जी से सवाल किया है मैंने सर, एक सेकंड। डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अगर आप देखें, जिसको ये कह रहे हैं बेचो देश को, वो बात है तो वह पिछली बार से भी कम है। 1,13,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, उसमें भी LIC को IPO के थ्रू किया जाएगा, तो कहीं कोई प्राइवेट सेक्टर को बेचा नहीं जा रहा। और दूसरी बात ये है कि सरकार ने महत्वपूर्ण काम ये किया कि कोई रिसोर्स क्रंच इतना होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड और हेल्थ स्पेंड, एग्रीकल्चर स्पेंड, इन सबको कहीं भी कटौती नहीं करी, और बिना किसी टैक्स के बढ़ाने के। ये अपने आप में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने का, उसके कारण बॉकडाउन ना करके उस पे आगे बढ़ने का एक रोड मैप है। आप देखिए ना, MSME सेक्टर, टेक्सटाइल, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह के रोड्स बन रहे हैं, एयरवेज, एयर फ्रेट कॉरिडोर, सब चीजों से। तो आपने ये कहा कि कंस्ट्रेन को हमने अपॉर्चुनिटी में बदला और उसको आड़े नहीं आने दिया देश के विकास